हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी एक मूवी देख के आया हूं जिसका नाम है बनारस। वो किस तरीके की मूवी है, क्या वो आपको इम्प्रेस करती है कि नहीं करती है, वही सब यहाँ पर बात करेंगे। बहुत ही जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि ये मूवी में बहुत सारा पोटेंशियल था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये किस डायरेक्शन में चली जाती है उसके बारे में बात करेंगे फॉर श्योर। और बहुत से लोग जो हैं वो जब कभी भी कोई साउथ की मूवी होती है तो अचानक से उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक मास्टरपीस का तमका लगा देते हैं। और जो तमका लगाने वाली जो बात हो चुकी है, लेबलिंग की जो बात हो चुकी है, वो आई थिंक थोड़ी सी डेंजरस हो चुकी है। उसको मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको थोड़ा सा टाइम अगर आप दे पाओगे तो कोशिश ये करेंगे इस वाले रिव्यू को शॉर्ट में रखें। और एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, काफ़ी क्लैरिटी आएगी यार उससे। देखो, बनारस जब मैंने देखी तो उसका देखने का रीज़न क्या था। सबसे पहले तो जो जिस तरीके का आप टाइम लूप की कहानी यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने ट्रेलर में दिखाया है, वो किस तरीके की इफेक्टिव कहानी है। फ्यूचर से आया हुआ कोई इंसान हमें हमेशा ही अट्रैक्ट करता है, टर्मिनेटर के टाइम से करता है। तो क्या यहाँ पर सिद्धार्थ और धानी की कहानी हमें इम्पैक्टफुल तरीके से अपना नरेटिव दे पाती कि नहीं दे पाती। यानी कि जैद खान, मैंने सुना है कि उसकी पहली मूवी है ये, और सोनल मोंतेरो, उसकी एक्टिंग किस तरीके की रही। क्योंकि ये जो सारी स्टोरी है जब मैंने देखनी शुरू करी तो जी हाँ, कुछ एक एलिमेंट आता है कि जी मैं टाइम ट्रैवल में या लूप में कुछ फंस रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम इमीडिएटली काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लव के इन एंड अराउंड घूमती रहती है। हमने इस तरीके की बहुत सारी ट्रोलिंग देखी थी जब ब्रह्मास्त्र रिलीज़ हुई थी कि यार ये तो आप क्या बातें कर रहे हो, यहाँ पर तो सारा सारा कॉन्सेप्ट जो है लार्जली लव एंड के इन एंड अराउंड घूमता रहता है। तो यहाँ पर भी आप लार्जली एक बॉय की जद्दोजहद देखोगे जिसके अंदर वो एक ऐसे टाइम लूप के अंदर फंस जाता है जिसकी शुरुआत खुद एक टाइम लूप के झूठ से होती है, जो वो एक लड़की को इम्प्रेस यानी धानी को इम्प्रेस करने के लिए करता है। तो क्या उसकी क्लिनजिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या वो अपने सिंस को क्लिंस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो भी बनारस जैसे शहर में, यही मूवी का सारांश है। जो चीज़ देखो यहाँ पर आपको अच्छी लगने वाली है कि ऑन पेपर ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एट द सेम टाइम ये सीख देना चाहती है नई जनरेशन को कि क्या राइट पाथ है। और कभी कभी आप भटक जाते हैं शर्त जीतने के लिए या फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए, तो आप गलत काम ना करें। पहले तो पेपर पे ये काफ़ी ज़्यादा राइचियस तरीके की मूवी थी। जैद खान, और अगर मैं सोनल मोंतेरियो की एक्टिंग की यहाँ पर बात करूँ, जो मेन लीड है सिद्धार्थ और धानी, बहुत हद तक मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़े से अंडर प्रिपेयर्ड एक्टर्स हैं। वो क्यों हैं वो आगे बात करेंगे। जो ब्लेंड ऑफ साइंस और माइथोलॉजी इन्होंने लिया है, वो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आप साइंस को माइथोलॉजी के अंदर कैसे डालते हो। पर क्या ये इफेक्टिवली मूवी के अंदर यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। सिनेमैटिकली ये बहुत ब्रिलियंट मूवी है। आप बनारस की गलियों से लेके उनका रहन सहन, जो वाइब्रेंट कलर्स के जो वहाँ पर योगी हैं उनको देख लो, चाहे सॉन्ग्स की जो लिरिक्स को छोड़ दीजिए, और जिस तरीके से वो शूट हुए हैं, अटायर ले लीजिए, जिस तरीके से लाइट्स का यूज़ हुआ है, जिस तरीके से स्पेसिफिकली पॉजिटिव लाइट यानी सनलाइट का यूज़ हुआ है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। अब आपको क्या मूवी के अंदर परेशानी नहीं आएगी, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रॉ है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट के अंदर जहाँ पर आपको अपने सिंस से ऊपर उठ के अपने ही आप से स्ट्रगल करते हुए आगे जाना होता है, जो यहाँ पर मेन हीरो की जद्दोजहद है, उसके लिए आपको काफ़ी इंटेंस एक्टर चाहिए होता है। जो मुझे लगा कि जैद खान उतनी इंटेंस एक्टिंग नहीं कर पाए और सोनल भी उतनी इंटेंस नहीं कर पाई। लव स्टोरी के लिए आपको एक बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से चाहिए होती है, जो बॉडी एक दूसरे को खींच रही हो, आई कांटेक्ट हो, उस आई कांटेक्ट में एकदम लेवलिंग ऑफ आई हो और उसमें प्यार आपको झलके, ना कि एक्टिंग हो रही हो। यहाँ पर एक्टिंग हो रही थी, अच्छे सीन्स थे, अच्छे प्यारे भर भरे सीन थे, लेकिन वो लव महसूस नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जितना भी टाइम लूप का जो पंगा है जिसकी वजह से आप ये मूवी देखने जाओगे, बहुत सारे जो लूप्स हैं वो माइथोलॉजी बोल के, हमारी सभ्यता बोल के सिर्फ बोल दिए गए हैं कि आप मान लीजिए, इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड तरीके से रह जाती हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि भगवान है और किसी ने देखा नहीं है, वैसे आप ये मान लीजिए कि ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, तो आपको ये मूवी जम जाएगी, नहीं तो नहीं जमेगी। जो सॉन्ग्स हैं बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज हुए हैं, जैसे मैंने बोला, बट द सेम टाइम बहुत कवाल टाइप के हैं। तो वो जिनको कवाली टाइप गाने समझ में आते हैं, जिनको ये गज़लें टाइप गाने समझ में आते हैं, वो इसको पसंद करेंगे। यूथ इस तरीके की भाषा का प्रयोग भी शायद नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर कैसे यूज़ हुआ ये मेरे को नहीं पता।
दूसरा, अननेसेसरी कॉमेडी इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन साउथ मूवीज़। मुझे लगता है किसी भी बड़ी से बड़ी मूवी भी आप उठा लीजिए, उसके अंदर कम से कम तो 5-7 ऐसे ज़बरदस्ती के कॉमेडी के सीन होंगे कि ज़बरदस्ती फिट करना ही करना है। जैसे कि बॉलीवुड मूवी के अंदर हम ज़बरदस्ती गाने ठूसने की कोशिश करते हैं, बहुत सी जगह पे चलो लव भी ठूसने की कोशिश करते हैं। वैसे ही इनकी भी मेजर प्रॉब्लम ये है कि भाई बिना कॉमेडी के तो हम कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं सकते। और एक्शन ज़बरदस्ती का मतलब मैं परेशान हूँ उस एक्शन से कि एक इंसान, सोकड़ा सा इंसान जिसको शायद धक्का दोगे तो 200 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा, वो 200 लोगों को मार कैसे सकता है, और ऐसे मार सकता है कि जैसे उसके अंदर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की पावर आ गई हो। ये थोड़ा बहुत अजीब है ये देखना, इसको थोड़ा इसकी कोरियोग्राफी के ऊपर काम करना पड़ेगा। इट्स अ जॉइंट एक्सरसाइज, ये सिर्फ बनारस का प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल मूवी में जो इस तरीके से एक्शन दिखा रहे हैं उसका प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो सीख क्या देना चाहता है, मेरे ख्याल से वो एक प्रिटेंशियस से जोन के अंदर चला जाता है, और यहाँ पर बताया जाता है कि हीरो कभी भी लूज़ नहीं कर सकता है। वो जितने मर्जी कुकर्म कर ले, अल्टीमेटली वो वाइट भी हो जाता है, और वाइट मतलब उसका जो क्लिनजिंग हो जाती है बड़े अच्छे तरीके से, मतलब नहा धो नहीं लेता है, मतलब उसकी आत्मा की शुद्धिकरण हो जाता है। आई मीन दैट। और उसके अंदर कोई भी ग्रे शेड नहीं है, अल्टीमेटली वो इस तरीके का जो इंसान है वो बिल्कुल वाइट प्योर करके निकल के आएगा। वो लड़की को भी बचा लेगा, लड़की भी पटा लेगा, सब कुछ सबको उसको सब कुछ मिल जाएगा। ही इज़ गॉड नेक्स्ट टू गॉड। तो जिन वजहों से मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी फार्मूला ड्रिवन ये मूवी बन गई, जहाँ पर इसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। मेरा मूवी शूवी स्कोर इस तरीके की मूवी के अंदर जो खुद ही कंफ्यूज है रहेगा 5 आउट ऑफ 10। अ गुड कॉन्सेप्ट, बट आई थिंक लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, लॉस्ट इन एग्जीक्यूशन। बहुत सारी इसकी ज़बरदस्ती की तारीफ़ें होंगी, और मुझे नहीं पता कि वो लोग ऐसे बिना देखे समझे ऐसे कैसे तारीफ़ें कर लेते हैं, मुझे तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता। बट सच्चाई इस मूवी की ये है। बाकी अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो देखिए, कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बोला अच्छा है, ब्यूटीफुली शॉट बट नॉट राइटली एग्जीक्यूटेड। बाय बाय।